हेलो बच्चों, आज हम 12वीं का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यह लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम इस सेशन में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें फिगर में दिया है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता। यहाँ 4 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा है, फिर यहाँ 18 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 वोल्ट है। तो देखिए एक तो समांतर क्रम संधारित्र होता है, एक तो श्रेणी क्रम संधारित्र होता है। तो समांतर क्रम कब होता है? जब धारा का प्रवाह कई दिशाओं में हो। तो उसमें रेजिस्टेंस में हम धारा का प्रवाह देखते हैं, लेकिन संधारित्र में हम आवेश का प्रवाह देखते हैं। तो देखिए एक आवेश इस तरह से जाएगा, दूसरा यहाँ से जाएगा, तीसरा इस साइड से जाएगा, था 3 दिशाएं हैं। तो यह 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड तीनों आपस में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम संधारित्र का फार्मूला क्या होता है? C = C1 + C2 + C3। तो देखिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, इसको हम माना कि यह C डैश के इक्वल होगा। तो समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है? 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैरड। ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड हमारा समांतर क्रम में तुल्य धारिता C डैश = 9 माइक्रोफैरड निकल गया। अब देखिए, अब इन तीनों के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? 9 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे जो 18 माइक्रोफैरड होगा और इसके साथ जो 9 माइक्रोफैरड होगा, तीनों को सॉल्व किया तो 9 माइक्रोफैरड यहाँ पे आया। और 18 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड आपस में किस क्रम में है? दोनों श्रेणी क्रम में है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? इसको हम C डबल डैश ले रहे हैं। तो देखिए 1/C डबल डैश = होगा 1/18 + 1/9 हो जाएगा। अब 18 और 9 का एलसीएम कितना होता है? तो 1/C डैश = 18 और 9 का कितना हो जाएगा? इसका आप एलसीएम निकाल के हमें बताइए कितना होगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा, यहाँ पे होगा 18, 18 1 जा 18 और 9 2 जा, तो यहाँ पे 3/18, इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 आ जाएगा। C डबल डैश का 1 के साथ मल्टीप्लाई और 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो C डबल डैश = 6 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे जो C डबल डैश निकला हुआ कितना है? 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए 18 और 9 को सॉल्व किया तो 6 माइक्रोफैरड। अब यहाँ का 6 माइक्रोफैरड और यहाँ का 6 माइक्रोफैरड आपस में किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो निकालेंगे C डबल डैश, तो कितना आ जाएगा? 6 में 6 ऐड होगा तो 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कितना जाएगा? 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड आपस में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो C 3 टाइम्स डैश = 6 + 6 = 12 माइक्रोफैरड। यहाँ के 6 को यहाँ के 6 के साथ सॉल्व किया तो 12 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे जो 4 माइक्रोफैरड है, फिगर में देखिए यहाँ पे जो 4 माइक्रोफैरड है और इस टोटल को सॉल्व किया तो हमारा 12 माइक्रोफैरड, अर्थात C 3 टाइम्स 0 आया, C 3 टाइम्स डैश, तो 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे?
श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 4 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड को आप श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं C4 टाइम्स डैश मान लिया तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में 12 बाई 4 प्लस 12, ये भी हमारा फार्मूला होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, अर्थात ए व बी के बीच कितना माइक्रोफेरेड आ गया 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, चूंकि जो 4 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड का टोटल विभवांतर कितना है, V इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट है, V इक्वल टू 2 वोल्ट। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक पर आवेश, तो प्रत्येक पर आवेश Q इक्वल टू CV, टोटल C कितना है 3 माइक्रोफेरेड और टोटल विभवांतर क्या है 2 वोल्ट, तो 2 3 जा 6, क्या 6 कूलाम। लेकिन ये माइक्रोफेरेड था और ये माइक्रो वोल्ट है, तो इसको आप माइक्रो कूलाम हो जाएगा, 6 माइक्रो कूलाम। अब देखिए 4 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है, 4 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर, तो 4 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C। Q का वैल्यू है 6 अपॉन में C का वैल्यू है 4, क्योंकि 4 माइक्रोफेरेड है, ये संधारित्र में C का वैल्यू दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। देखिए मैं इसको आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। जैसे कि आपको यही फिगर दिया गया था, आप ध्यान से देखिए, ये 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इसका फार्मूला ऐड होता है C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफेरेड। तो इन तीनों को आपने सॉल्व किया तो 9 माइक्रोफेरेड आ गया। अब यहाँ का जो 18 माइक्रोफेरेड है और 9 माइक्रोफेरेड के साथ हुआ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/18 प्लस 1/9 को मैंने इस तरह से सॉल्व किया तो 6 माइक्रोफेरेड आ गया। अब देखिए आपने 18 और 9 को सॉल्व किया तो 6 माइक्रोफेरेड आ गया। अब देखिए इस दोनों को आपने सॉल्व कर लिया फिगर में, देखिए यहाँ आपने दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 6 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ भी तो 6 माइक्रोफेरेड है। अब ये 6 माइक्रोफेरेड जो पूरा सॉल्व किया और ये 6 माइक्रोफेरेड आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे मैंने समांतर क्रम में फार्म अप्लाई किया है 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड। अब देखिए फाइनल में इसको 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 सॉल्व किया तो 12 माइक्रोफेरेड आया। अब यहाँ का टोटल 12 माइक्रोफेरेड और इसके साथ में ये 4 माइक्रोफेरेड आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में मैंने फार्मूला अप्लाई किया है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। जब दो संधारित्र होते हैं उनका श्रेणी क्रम में हम फार्मूला ज्ञात करेंगे, तो एक तो होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और एक क्या होता है, या तो इसको हम C इक्वल टू ज्ञात करेंगे तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे 12 चौको 48 और 12 4 16, तो 16 3 48, 3 माइक्रोफेरेड आ गया। अब देखिए टोटल विभवांतर आपको V इक्वल टू 2 वोल्ट दिया गया है, तो टोटल आवेश कितना निकल जाएगा Q इक्वल टू CV से, C का वैल्यू है 3 और V का है 2, 2 3 जा 6 और मात्रक हो जाएगा माइक्रो कूलाम, क्योंकि हमारा संधारित्र माइक्रोफेरेड में था। अब आपको ज्ञात करना है 4 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर, तो V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, ये तो एक फार्मूला ही है। जब V इक्वल टू Q अपॉन C होता है तो Q का वैल्यू आपने क्या निकाला है 6 माइक्रोफेरेड, तो 6 रखिए और आप उन्हों C का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 4 आ जाएगा। कैसे 4 आए, क्योंकि यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड दिया गया है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा।
तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।